आवाज आ रही है? Yeah, I just realized that मेरी आवाज नहीं आ रही है. Or can you hear me? Could you hear me? Ah, yeah, there you go. Rec. Thank you. No, yes. I figured the mic was loose. I've just corrected it. Thanks for the feedback. Yeah. So as I was saying, if you could, what do you call it? If you're good at mind, maybe you figure out what I was saying. If not, then I just repeat the last 1 minute of what I was saying. कि रेडॉक्स रिएक्शन से दो ब्रॉडली सवाल आते हैं, राइट? एक तो बैलेंसिंग वाला, दूसरा कौन सा, द होल इक्विवेलेंस वाला कॉन्सेप्ट का, ठीक है? सो विल सॉल्व दैट प्राइमरीली. गेट अ पेन एंड पेपर. हम लोग मेनली पीवाईक्यूज करने वाले हैं आज के सेशन में, राइट? बिकॉज जेई है अभी 10-15 दिन में. सो नंबर थोड़े बदले मैंने, सो दैट टू कीप थिंग्स इंटरेस्टिंग. और लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी. कुछ थ्योरी सवाल भी आते हैं, जेई एडवांस में भी आ चुके हैं. विल लुक एट दोस, बट दैट्स ओके, यू विल डू दैट. अब एनसीईआरटी पढ़ लेना. सो yeah, we're almost done, almost at the end of this whole thing. Just got P block to do. If you haven't already checked it out and if you want to attend our classes from 15th to 19th just before JEE, then this is a paid course that you can check out at shop.byju's.com. Hold on, let me get you the link right there. Okay. Well, it's not very complicated, but here it is anyway. Shop.byju's.com. You can get it from there. You can check out our individual chemistry sessions or all of them together. All features are here, etc. We've done this a lot of times. Oh, by the way, आपने मॉक टेस्ट जो दिए थे, हाउ इज द मॉक टेस्ट? लेट मी टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. द फ्री मॉक टेस्ट ऑन 7th, वी आर गोना डिस्कस दैट टुमारो. कल हम लोग 1 बजे डिस्कस करेंगे पूरा पेपर, ठीक है? हम सब लोग विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री एंड देन विल डू मैथ्स और उसके बाद फिजिक्स. मोस्ट लाइकली ऐसा ही ऑर्डर में होगा. 1 बजे से लंबा दिन जाने वाला है भाई लोग और बहनों. सो या बी प्रिपेयर्ड. खाना वाला स्नैक्स लेके आना 1 बजे, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ. आई एम गुड. हाउ यू डूइंग धोनी साहब? हर्ष, श्लोक, व्हाट्स हैपनिंग? गुड मॉर्निंग. महेंद्र सिंह धोनी फिर से साइन पाई. तन्विशा, शीतल, लक्षित एंड रेक, व्हाट्स हैपनिंग? यस, 2 सेशन रह गए, एक 9th और ओके. रेक इज गोइंग ऑन एट 911. अमेरिकन जोक मारा इन्होंने. इमरजेंसी का नंबर जैसे हमारे यहाँ होता है 100, वैसे यूएस में होता है 911. ऑलराइट, कूल. एनीवे, दिस इज हैपनिंग टुमारो एट 1 o'clock वेडनेसडे, सो बुक योर कैलेंडर्स एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? हम लोग क्या करने वाले हैं? ओह, लेट्स ओपन एनसीईआरटी. देयर यू गो. And if you want to check out my other sessions, they're all here on the sheet. I am still updating it. Yeah, we're going to add some more very funky sessions to it very soon. कुछ filler sessions. I know we are doing a paid course, but free students के लिए भी कुछ हम लोग चीज interesting करेंगे just before JEE. So stay tuned for that on our channel. Anyway, redox reaction में क्या क्या चीजें हैं? The basic idea what is oxidation and reduction is cool, right? I don't think I'm going to go over this. But the first point that I feel जो बहुत जरूरी है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, students sometimes could messes up. Okay, अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में देन दैट इज रिडक्शन. अगर इलेक्ट्रॉन्स है राइट हैंड साइड में देन दैट इज ऑक्सीडेशन. एंड प्लीज डोंट मग दिस, ठीक है? आप सोचो थोड़ा सा. हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए तो रिडक्शन हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए तो ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है? बट इक्वेशन फॉर्म में अगर आप इसको लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, राइट? सो यू कैन राइट इट एज से समथिंग लाइक दिस, राइट? लेट मी राइट इट डाउन. CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये है रिडक्शन, राइट? पक्का रिडक्शन, कोई डाउट नहीं है. अगर आप जिंक देखेंगे, दिस इज लाइक इलेक्ट्रोकेम में यूज होता है, राइट? यू राइट इट लाइक दिस. आप प्लस ही लिखते हैं और आप इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं. यही मैं बोल रहा था. आप ऐसे नहीं लिखते हैं. यू डोंट राइट जिंक -2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू जिंक 2+. आप लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो, बट अगर आप टेस्ट में लिखेंगे तो पता नहीं आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे सब्जेक्टिव टेस्ट में. सो जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, हम लोग हमेशा वी ऐड थिंग्स. ओके, हम लोग इक्वेशन में कभी माइनस नहीं लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन में एटलीस्ट. मैथ्स में हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट वी डोंट राइट दैट. इसीलिए ये बोल रहा हूं कि आरएचएस में अगर इलेक्ट्रॉन्स हुए देन दैट इज ऑक्सीडेशन. इलेक्ट्रॉन्स होने फर्निश, और ये चीज सबसे ज्यादा रिलेवेंट होगी इलेक्ट्रोकेम में, जिसका हम लोग डिटेल में सेशन कर चुके हैं, ठीक है? एनी डाउट्स इन दिस आइडिया है तो पूछ लो. आई डोंट माइंड गोइंग विद दिस थ्योरी. ये छोटी छोटी बातें ना जेई पूछ भी सकता है, और उससे मोर देन जेई आस्किंग आपको जानना भी चाहिए क्या है थ्योरी. एन फैक्टर बताइए. अच्छा, हर्ष, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ही सेइंग. अगर एक मॉलिक्यूल हो रहा है ऑक्सीडाइज और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, ओके. थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल नहीं समझ नहीं आ रहा. हम क्या करें? साइन पाई भाई साहब ऊपर है, मैंने लिंक आपको दिया है. साइन पाई थर्मो तो इज माय जैम, यू शुड चेक इट आउट. PYQs हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, लॉट्स ऑफ स्टफ ऑन JEE एंड ईच चैनल, यू कैन चेक दैट आउट. यू विल एस थर्मोडायनेमिक्स. बट मैं आपको यार, अगर अभी JEE आपका 10 दिन में, तब छोड़ दो यार, डिच इट. या फोकस ऑन द अप्रैल अटेम्प्ट एंड look through my videos. You will ace thermodynamics. एक भी सवाल नहीं आपका होगा जो मिस आउट हो जाएगा if you just watch my sessions and actually solve questions. ठीक है, खैर. और क्या है नेक्स्ट? सोडियम विच इज ऑक्सीडाइज, क्या, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे लिखी है, राइट? कि ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग, रिडक्शन का क्या आइडिया है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या कॉन्सेप्ट है?
एग्जैक्टली द ऑपोजिट, राइट? इफ समथिंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो खुद हो रहा है रिड्यूस, बिकॉज हमेशा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पेयर में होते हैं। तो अगर एक स्पीशीज हो रही है ऑक्सीडाइज, दूसरी होगी रिड्यूस। इफ दिस इज फोर्सिंग ऑक्सीडेशन टू हैपन, इट मस्ट गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट जो जो मैं पीवाईक्यूज करने वाला हूं, उससे ज्यादा चांसेस हैं कि इस टाइप के सवाल आए आपके शिफ्ट में। कुछ शिफ्ट में हो सकता है कि जो मैं पीवाईक्यूज करने वाला हूं, फॉर्म्स ऑफ पीवाईक्यूज वो आए, बट कुछ शिफ्ट में ये वाले ऐसे थ्योरी सवाल भी आ सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट निकालो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालो, एंड कंबाइन दिस विद थोड़ा सा पी ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला डाल दो, तो वैसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अभी सिंस जेईई पास में, तो आई एम फोकसिंग ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया तो यू ऑलरेडी नो हाउ टू कैलकुलेट, राइट? प्लस माइनस कैसे करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, या अगर कम हो रहा है तो ये हो गया रिडक्शन। दिस इज द बेसिक थिंग, बेसिक आइडिया यू नीड टू हैव इन माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू बैलेंस रिएक्शंस। किसी ने बोला एन फैक्टर निकालने को, दैट्स ओके, we'll do that, we'll do all of those things। देखो, किसी ने पूछा ना कि एन फैक्टर बताए, वन मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। आई कैन क्विकली गो ओवर द प्रोसेस। I don't believe in mugging unnecessary formulae. A lot of people will tell you, मतलब आप you're talking about disproportionation ना, disproportionation में, खैर disproportionation में कोई भी हो, so एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर disproportionation हो रहा है, I'm just giving you a bit of theory, आप आराम से इसको ट्राई कर देना, right? Say if I have, say, you know, some x3 plus which is becoming x5 plus and x2 plus, कुछ भी है, right? Something like this। मतलब एक यहाँ पे है मिडिल वाला, मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर है ही नीचे, एक्चुअली विच देयर आई थिंक, वहां वहीं पे बात करेंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन इसमें है, विल टॉक अबाउट इट इन द एनसीईआरटी पार्ट व्हेन इट कम्स। खैर, कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, इस पे भी थियरी है, सवाल आ चुके हैं, नीट में आ चुके हैं, जेईई में भी आ चुके हैं। या ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का हमेशा एक होता है अनलेस इट व्हेन इट्स बाउंड विद अ मेटल लाइक अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सो द कांसेप्ट ऑफ फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, बाय द वे, या आप स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर में आयोनिक कंपाउंड में तो कोई चक्कर नहीं, कोवलेंट कंपाउंड में भी देयर इज, इफ देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, then each single bond will contribute to one oxidation state, plus or minus 1। ठीक है, अगर दो बॉन्ड हैं तो प्लस और माइनस 2। व्हाट डू आई मीन, लाइक CO कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो दिस हैज अ -2, दिस हैज अ +2 फ्रॉम दिस। या अगर एक और यहाँ पे हो गया CO2, तो +2 और हो गया, तो इन लोग ऑक्सीडेशन स्टेट 4 और ये सब हो गया। तो ये सब मैं रेडॉक्स के थ्योरी सेशन में कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक है उसमें जाके देख लीजिए। मॉक में 146 है, गुड स्टफ डिजाइन, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। रेडॉक्स टाइट्रेशन के इक्वेशन बैलेंस करने को आता है सर, KMnO4 के साथ ऑक्सैलिक एसिड, हाँ एग्जैक्टली श्लोक, वो सब चीजें बहुत सिंपल है, दैट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, दैट इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग। ऑल्दो लगता है बहुत बड़ा इक्वेशन, बट एक दो बार कर लो सॉल्व यार, इट बिकम्स लाइक नींद में भी कर लोगे। वी गॉट क्वेश्चन लाइक दैट, वैसे सवाल है। खैर, दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट? OF2 is one of those only compounds जहां पे you know oxygen has a positive charge and positive oxidation number, +2 and +1। फ्लोरीन हमेशा -1 होता है। ऑल्सो बाय द वे, एक एक्स्ट्रा चीज है कि हमको बताया गया कि फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है ना? यहाँ लिखा है इन ऑल कंपाउंड्स फ्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1, बट इफ यू टेक HOF, इसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? इसमें होगा +1। ये फॉर्म कैसे होता है, ये पार्ट आपके सिलेबस में भी है नहीं, बट जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग दिस, किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम में पूछा था। F2 अगर रिएक्ट करता है पानी के साथ, या फिर क्लोरीन करता है रिएक्ट पानी के साथ, तो इट फॉर्म्स HOF and HF, or HOCl and HCl, right? This is the only way that this kind of thing will happen अगर आप गैस उसको डालेंगे। तो that's why chlorine gas and fluorine gas are scary, right? But अगर आप उसका ClO माइनस आयन डालेंगे, जो पानी में होता है पानी को क्लीन करने में, then this does not get formed, right? Then HF does not get formed, only HOF gets formed, or sorry, HOCl gets formed। OCl माइनस आयन बेसिकली होते हैं। ठीक है, कूल। ये सब हम लोग पी ब्लॉक के उसमें चले गए, रेल में थोड़ा सा चले गए, आई होप दैट डिड नॉट स्केयर यू ऑफ। बट यहाँ पे लिखा है ना फ्लोरीन है हमेशा -1, तो इसका टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। मैंने इतना डिटेल नीट के स्टूडेंट्स को नहीं बताया था, आपको बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट एज एन एक्स्ट्रा थिंग। आई डोंट थिंक ये आएगा बिकॉज सिलेबस में नहीं है कंपाउंड्स ऑफ ऑल ऑफ दीज, बट सिंस फ्लोरीन पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट के हम लोग गैस जो रिएक्शंस और वो सब चीजें पढ़ सकते हैं, राइट? फॉर इवन फॉर पी ब्लॉक, तो इसलिए मैं सोचा यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि वो मैंने पी ब्लॉक वाले सेशन में नहीं बताया था ये चीज। खैर, तो सम डेफिनेशंस हियर दैट आर यूजफुल। ऑलराइट, इन फैक्टर निकालना बताइए हर्ष। इन फैक्टर नहीं निकालना आता है तो भाई रिवीजन सेशन कैसे करेंगे आप यार? रिक, that's from JEE, I'll give you guys links, okay? If you want, ping me on IT's Chem on TG, and yeah, I'll help you out with all of that, right? It's pretty cool, right? अरे टेलीग्राम पे तो किसी ने पूछा था, आई थिंक आई पोस्टेड स्टफ देयर, वो उसी डिस्कशन ग्रुप पे
खैर, there are different types of redox reactions. ये सब चीजें तो आप मग कर सकते हैं, no big deal here. Now don't mug all of these. ये सब मग करने वाली नहीं है, ठीक है? ये सब मग करने वाली चीजें नहीं है. It is highly likely कि इनमें से कोई एक इक्वेशन आ जाए, but it's okay यार, figure it out on the spot. ये सब चीज please for the love of God do not mug, ठीक है? Anything that stands out on this? Not really. Okay. Disproportionation reaction. N factor कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही तो बता रहा हूँ हर्ष अभी तक. N factor is, by the way, what is N factor? Since हर्ष पूछ रहे हैं, 2 बार पूछे हैं, N factor होता क्या चीज है? Right? It's basically the number of electrons that react with 1 mole of the given compound or ion, जो भी है, compound, ion, जो भी है, ठीक है? That is N factor. In fact, equivalent mass भी वही चीज होती है, molar mass by N factor, right? And this is the same N factor that is also useful in electrochemistry. जब आप Z निकालते हो, Z क्या होता है? It is equivalent mass by N factor into 96,500, right? खैर, anyway, not equivalent mass, my bad, molar mass, right? Which means equivalent mass divided by 96,500. Anyway, ये सब चीजें हम लोग काफी डाइग्रेस कर रहे हैं, but since students asking, मैं बोल रहा हूँ. We discussed all this in previous session. Yes, श्लोक. हाँ, आदित्य विक्रम ने पूछा था. Yes, श्लोक, सही बोला आपने. आदित्य विक्रम ने पूछा था, and I was like कि हाँ भाई होता है. At the end of the session, I told him कि देखो JEE में इस पेज में होता है. श्लोक is absolutely right. खैर, अगर disproportionation reaction आया और इसका the most difficult question that could come from this chapter is कि n factor निकालना disproportionation reaction का. वो कैसे करोगे? देखो यार, this is just a bait. ठीक है? What do I mean by bait? Bait मतलब कि trap. N factor is still the same. Definition उसकी वही है यार. Definition क्या है? The total number of moles that react with 1 mole of total mole of electrons that react with 1 mole of the substance. Now, चक्कर ये है कि disproportionation में oxidation reduction दोनों होते हैं. अगर दोनों होते हैं, so you can't add up the moles of the substance to calculate N factor. आपको अलग अलग करना पड़ेगा. देखो, N factor makes sense. या तो आप reduction का हाफ का करो या तो ऑक्सीडेशन हाफ का करो, ठीक है? अगर आप दोनों का करोगे तब it doesn't make any sense, no? You follow what I'm saying? Especially for disproportionation reaction. मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखो, यहाँ पे P4 है, ये 0 से -3 जा रहा है और 0 से +1 जा रहा है. मतलब कि या तो team P will lose 1 electron or 1P will accept 3 electrons. These two are different things. You follow what I'm saying? Right? इसीलिए आप इन दोनों को जो है जब ऐड करोगे तो बी केयरफुल अबाउट दिस. द फॉर्मूला इज, डोंट यूज सम रैंडम फॉर्मूला, आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसे करो, ठीक है? एग्जैक्टली. स्प्लिट अप टू 2 हाफ रिएक्शंस, फिगर आउट उनका क्या है, कितने मोल्स हो रहे हैं, देन यू फिगर इट आउट, ठीक है? एनीवे, आई डोंट थिंक दिस गोना कम इन जेईई मेन. एडवांस पे आने के चांसेस हैं, बट सिंस समबडी ब्रॉट इट अप, वी आर टॉकिंग अबाउट इट. बैलेंसिंग तो चिल है यार, बैलेंसिंग तुम इसी से करोगे. विल डू दिस इन सम क्वेश्चंस इटसेल्फ डायरेक्टली. नॉर्मैलिटी का कांसेप्ट आल्सो इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. Number of equivalents are what are important. Why are number of equivalents important? Because the same idea यार. एक chemical reaction में electrons ही तो participate करते हैं reaction में. तो इसीलिए we talk about equivalent mass, because equivalent mass is directly relevant to the number of electrons that are transferred in an equation. Okay, let's start with today's session. इसमें है कुछ चीजें standard electrode potential वाली, but this is more relevant for electrochem. इसमें है कुछ 30 सवाल. अगर अभी तक आपने नहीं किए solve, please यार NCERT के सवाल तो कर लो. That's the bare minimum you should be doing for JEE main. बट आई थिंक वी आर बियॉन्ड द पॉइंट वेयर आई गिव यू एडवाइस कि एनसीईआरटी करो. अगर अभी तक एनसीईआरटी नहीं कर रहे हो तो नहीं करने वाले हो आप. बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, इफ यू डू इट, देयर यू आर इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ गेटिंग एवरीथिंग राइट बाय ह्यूज फैक्टर. खैर, पहला सवाल, लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है? ये लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ जेईई मेन एंड ऑल, बट इट्स पॉसिबल आई हैव चेंज थिंग्स, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना सवाल को. HOCl, देखो पहला वाला सवाल ही आ गया. गुड आफ्टरनून प्रिया जी. पहला वाला सवाल ये HOCl पे है. HOCl plus H2O2 gives you H3O, HCO plus Cl minus plus O2. I2 plus H2O2 दोनों में peroxide है. तो the question is कि peroxide क्या कर रहा है? Is it acting like oxidizing or reducing agent in both of these reactions? यही पूछा जा रहा है. Straightforward सवाल है, ध्यान से करिए. Let me know in the options, comment what the answer is. Conductometric titration भी एक ग्राफ में बता दीजिए. Conductometric titration. I don't think that's in the syllabus, Shlok. We can talk about it on Telegram, I think. Let's do that. Yeah, I think in JEE main, that's way too this thing. But I'd given you questions, Shlok. I think when we did electrochemistry, we did talk about conductometric titration, right? मैंने
आपको कुछ सवाल दिए थे उसमें, लाइक आपने आयोनिक में बताया था. श्लोक, yeah. See, श्लोक in ionic, the reason I did that, although it was out of syllabus, was to make you understand कि it's not all unrelated. Conductometric स्कूल में होता ही नहीं है. लाइक कॉलेज में भी फर्स्ट टाइम में जाके थोड़ा बहुत, इफ योर सम केमिस्ट्री टीचर्स टीच यू कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, अदरवाइज इट्स नॉट वेरी रेलेवेंट. कुछ ग्राफ्स आते हैं जेई पे, बट दोज आर लाइक घिसे पिटे सवाल. कीप गोइंग थ्रू इट, यू विल बी ओके. बट वील गो थ्रू इट इन द एडवांस सेशंस व्हेन वी डू देम. डोंट वरी अबाउट राइट नाउ. अभी का आंसर प्रिया एंड श्लोक आर बोथ सेइंग ए. व्हाट डू द रेस्ट ऑफ यू थिंक? बाकी लोग क्या समझते हैं? जाग जाइए, जागो ग्राहक जागो. कहां हैं आप लोग? Oh, you thought it was syllabus? Okay, cool. You can just check the syllabus anyway. श्लोक सर ने HOF का बता दिया. आदित्य विक्रम, हाँ बता तो दिया. आदित्य विक्रम, दूसरे आदित्य विक्रम बोल रहे हैं. There are two आदित्य. अच्छा, आदित्य वीर सिंह जी बता रहे हैं. ट्राई करो प्लीज. हाँ, ओके, 3 of you saying A. बाकी लोग कहां गए? Where are the rest of you? What do you think? डर गए क्या? पहले सवाल से डर गए लोग क्या यार? कम ऑन, यू कैन ट्राई दिस वन आउट. Rex says C. Okay, okay. So there are 3 people saying A. Rek and Harsh are both saying C. ठीक है, चलो देखते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट H2O2 का, ऑक्सीजन का बढ़ रहा है. इट्स गोइंग फ्रॉम -1 to 0. मतलब H2O2 भाई साहब इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. अगर H2O2 is getting oxidized, then it must act as a reducing agent. So I can cancel out option A and B. Okay. Or if you want to look at it, yeah, this is an easy way of looking at it, right? The other part is a little hard. दूसरी तरफ थोड़ा सा मुश्किल है. ये वाला पार्ट बहुत डायरेक्ट है. या वो कैसे reducing agent हो रहा है मैंने आपको अभी बताया था, by the way. If you paid attention, you would be able to figure out that also. But if not, if not, then don't worry. Oh, hold on. There was a particular good. Sorry about that. Yeah. So, well, let's talk about second one. I'll get back to option A. Option B में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यार रिड्यूस हो रहा है. देखो 0 to -1 जा रहा है, तो दिस मस्ट बी अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, सो एजेंट, व्हाट इज अमेजिंग स्पेलिंग. सो दोनों में तो मुझे लग रहा है रिड्यूसिंग एजेंट ही काम कर रहा है. इफ यू नॉट एबल टू सी हाउ पहले में रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है, देखो इसमें क्लोरीन, आई हैव टोल्ड यू राइट, HOCl में बेसिकली +1 होगा Cl का. हाउ इज दिस फॉर्म? सेम थिंग. Cl2 plus water will give you HOCl and HCl. ठीक है, and HOCl is not very stable. It splits up. Similarly, HOF is stable नहीं है, वो फ्लोरीन देता है and all of that. But that's there in JEE, not important right now. But देखो, if you know this theory, cool. Even if you don't know कि ये +1 है, फिर भी you can figure out कि देखो इसका -1 से 0 जा रहा है. Similarly, यहाँ पे -1 से 0 जा रहा है, right? So you see that both of these act as reducing agents, which means option C should be right. ठीक है? Any doubts, folks? होता है. आदित्य विक्रम, ओके, ठीक है, चलो, इट्स ओके. सी, अभी आप लोग सीख रहे हो, बट एग्जाम में इट्स ऑल ऑन यू, राइट? आदित्य विक्रम, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, देन यू गो फॉर इट. ऑल राइट, ऑसम. चलो अगला सवाल देखते हैं. गुड जॉब एवरीबॉडी. द रिएक्शन ऑफ सल्फर इन एल्कलाइन मीडियम इज गिवन बिलो. सल्फर इन एल्कलाइन मीडियम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A plus C? मतलब आपको बैलेंस करना पड़ेगा. एंड देन गिव मी द वैल्यू ऑफ A plus C. ठीक है, शुरू करते हैं. हर्ष, इसमें आपको n फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो थ्रू दीज क्वेश्चंस लाइक दिस, जहां पे हम लोग रिएक्शंस को बैलेंस कर रहे हैं, उससे हम लोग ऑटोमेटिकली n फैक्टर भी कर ही लेंगे. या नो डाउट, दैट्स गुड. रेक, प्रिया, लवली. ये वाला करते हैं. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. लेट्स गो. आज युवराज कहां है? आई डोंट नो ब्रो. Oh wow, Dave, I have a good friend who's from Andaman and Nicobar Islands. I'm going to send this to them right now. Yeah, love to you too, man. I saw a TV show on Andaman and Nicobar Islands. It was a beautiful show, Netflix का. What a brilliant show. क्या acting थी. थोड़ा सा horror type show था. बहुत सही show था.
कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन आउट देव? डेंजरस भाई साहब, आप भी बताइए इसका आंसर क्या होगा? Hey, you've been around on this channel. Good to see you again, Dangerous. Well, that's a weird thing to say, but sure. All right. Oh, all the heavyweights. I love chemistry is also here. Sure. Please try this question out. A plus C. How are you going to start this? The first thing to do is, oh, look at this. Disproportionation. आप लोग कोई बोल ही रहे थे, ऊपर कोई बोल रहा था ना कि अगर एक सेम ही चीज ऑक्सीडाइज रेड्यूस हो रही है तो क्या करें? यही है, देखो यार, यही करना है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. नाउ इन दिस केस ट्राई इट आउट, ट्राई करो. ऑक्सीडेशन स्टेट्स का बदलाव देखो. ओके, S8 मतलब यहां पे 0 ही होगा, ये तो 2 माइनस है. ये क्या होगा? मतलब दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर श्योर, राइट? जस्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन. अब S2O3 2 माइनस का क्या है? यू कैन कैलकुलेट यार. 2s प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू -2, मतलब कि 2s इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या? +4, राइट? सो s इज इक्वल टू +2, है ना? यही सब करना है, कर लो ये चीज. रिएक्शन रिवर्स करके बैलेंस करेंगे. आदित्य विक्रम, क्यों ब्रो? बट वाई आदित्य? सी, आई थिंक समटाइम्स जो आपको, आई मीन, इज दैट योर ट्रिक आदित्य विक्रम, और इज दैट व्हाट यू बीन टॉट कि ऐसे करना चाहिए? व्हिच वन डू यू थिंक? खैर, एनीवे, you walk me through why you think reverse करना ज्यादा आसान होगा, and I'll show you how you can do it directly आप लोग कर सकते हो, right? You take S8 to be 0, S2 minus is -2, ये +2 है, but +2 per atom of sulfur है, right? So ये बैलेंस कुछ नहीं किया मैंने, बैलेंस करना पड़ेगा इसको, right? per atom of sulfur है. So since I've got 2 atoms, इसको चाहिए होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स. कहां पे? ऑन RHS. Are you okay with this? जिसको सॉल्व करना है वो सॉल्व करो. I will parallelly explain. ठीक है? That is my way to proceed in this session. क्योंकि yeah, I think otherwise it's going to take a lot of time for you to do things. ये समझ में आया? Any doubts on this front, like what I've done over here? Dangerous भाई साहब, पढ़ाई करिए. How else? Do what you're good at, यार. Yeah. Focus on your strengths at this point. If you're giving JEE in 15 days time, focus on your strengths. ठीक है? The 4 electrons are going to come on the right hand side. Why? Because ये हो रहे हैं oxidize, ये हो रहा है reduce. Oxidation अब कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. ठीक है? So इसमें हो जाएंगे LHS पे 2 electrons. Let me write that here. So 2 electrons here, 4 electrons over here. मैंने अभी बैलेंस नहीं किया है, मैं पहले बस इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर रहा हूं. वो एटम्स हम लोग बाद में कर लेंगे, एटम्स आर ओके, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जरूरी है. ठीक है, अब एटम्स को बैलेंस करते हैं. आई नो इट सेज S8, तो मुझे बस एक ही एटम चाहिए, तो यहाँ पे 1/8 डाल सकते हैं. ये S8 है, 2 चाहिए तो यहाँ 2/8 डाल सकते हैं. 2/8 क्या होता है? 2/8 सिंपली 1/4. ओके ओके. आदित्य विक्रम बोल रहे हैं एन फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करके करता हूं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए पहले रिवर्स करूंगा. अच्छा, ठीक है आदित्य, ठीक है, बट जस्ट गो थ्रू द प्रोसेस विथ मी. व्हाट आई एम डूइंग, मैं स्टेप बाय स्टेप जो कर रहा हूं उसको भी ट्राई करो फॉलो करने का. ठीक है? यू कैन ट्राई योर वे ऑल्सो, बट मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे. इफ नॉट, ठीक है, इफ यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर वे, गो अहेड एंड सॉल्व इट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक द आंसर इज. मैं धीरे धीरे अपने आप भी सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए. ठीक है, कूल. सो this is how I balance the atoms now. Okay, so balancing atoms. पिछले में हम लोग कर रहे थे बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मतलब बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, कूल. सो व्हाट डू आई डू नाउ? नाउ एटम्स के लिए यहां ऑक्सीजन है, कितने हैं? आई हैव 3 ऑक्सीजन एटम्स. 3 ऑक्सीजन एटम्स तो हैं, बट आई हैव अ चार्ज ऑफ 6 माइनस यहाँ पे. ठीक है, I have 3 oxygen atoms, I know, but I have a charge of 6 minus. How do I get a charge of 6 minus? Usually आप H plus का करते थे, यहाँ OH minus का करना है, तो add 6 OH minus on this side. तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 6 OH minus add किए to balance charge. Okay, ठीक है. Now, but the moment I do that, ऑक्सीजन बिगड़ गया. ऑक्सीजन कैसे बिगड़ गया? यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो 3 और ऐड कर देते हैं. So we'll add 3H2O over here. And look, अब ये है पूरा बैलेंस्ड, है ना?
Answer is 8 says rec. Okay, lovely. 8 says rec. Baki rest of you guys, what do you think? Are you with me so far? Any doubt? Please let me know if you have any doubt in this process of what I have done so far. मैं सब चीज फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहा हूं और मुझे ये सवाल मुश्किल नहीं लगा बिकॉज मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहा हूं एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू आई हैव बीन ऑनेस्ट ऑल दिस टाइम राइट अगर मुझे कोई सवाल मुश्किल लगता है मैं बताता हूं यार देखो ये मुश्किल है अभी तो आई सॉल्व विद यू बट अगर एग्जाम में मुझे मिलता आई वुड स्किप इट राइट टाइम को इतना लगेगा बट दिस नॉट वन ऑफ द क्वेश्चन दैट्स जिसको स्किप करने की जरूरत है बट आई नो इंटीजर आंसर है तो चॉइस होती है आपके पास 10 में से 5 ही करने हैं बट इंटीजर वाले नॉर्मली ट्रिकी होते हैं इसी टाइप के आते हैं तो जेई का ही सवाल है मैंने थोड़ा सा बदल दिया है जेई में पूछ रहे थे ए निकालो मैं बोल रहा हूं ए प्लस सी निकालो बस मैं ये बोल रहा हूं रैक आंसर ए का 8 कैसे होगा देखो रैक सो फार आई हैव गॉट दिस टू बी 6 सो यू आर थिंकिंग कि 6 से +2 समा हो जाएगा रैक रैक थिंक अबाउट इट हर्ष इज सेइंग 8 and 2 A and C is 8 and 2 okay but how are you guys getting 8 can you tell me मुझे अभी तक यहां 6 मिला है so I feel it will be some multiple of 6 8 कैसे होगा मैं समझ नहीं पा रहा हूं वॉक मी थ्रू योर थॉट ठीक है we'll get to that so अभी तक मैंने जो लिखा है ओके लेट्स जस्ट फॉर्मली राइट दिस प्रॉपर्ली ठीक है तो मैंने गोचा पूछी है हियर ठीक है कूल इज दिस ओके एनी डाउट्स ऑन दिस गाइस प्लीज लेट मी नो श्लोक और बाकी लोग काफी शांत हो गए हैं आई एम गेसिंग दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन करिए करिए कोशिश करिए Are we good here? Any doubts on this? So what we're going to do here, what we're going to do now is to balance everything else. You've got to have, यहाँ पे है 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन. So I have to multiply this whole thing with 2. क्योंकि redox happens together. So जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीडेशन से, वही सेम इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे रिडक्शन में, राइट? यही चीज है. So I have to balance this out. So let's do that. ठीक है, that's the most obvious thing to do next. Answer is 7 says Priya. Monkey D. Luffy says 12. Harsh is still on 8 and 2. Rek is also on 8. Rek and Harsh, आपने मुझे बताया नहीं अभी तक कि how is it that you guys got 8 and how is it that I've got 6? So one of us has done something different. So can you look at what you have done or look at what I have done और मुझे बताओ कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया मुझे बताइए प्लीज. Priya is saying 7. Okay, ठीक है, cool. Okay. Notice that ये सब मैं कर रहा हूं but यार I need to get S8 in the end. I need to get S8 in the end. I've got 1/8 2/8 ठीक है, we'll see, वो भी करेंगे, don't worry, we'll do. So when you do this one into 2 तब क्या होता है? When you do this one into 2 ये भी हो जाता है 2/8. Be careful, okay? 1/8 लिखा है तो everything into 2. This also into 2, this also into 2, this also into 2. Right? That's what I'm saying. So let's now add it all together. Now even after we add it all together, क्या होगा? So looks like I have 2s2 minus plus s2o3 2 minus, इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए, plus 3h2o इस तरफ, और इस तरफ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स चले गए, कैंसिल आउट कर देते हैं so I don't forget, and I have 2/8 plus 2/8 into s8 which basically is just 1/4 1/4 1 half, right? half हो गया, तो ये half s8 हो गया plus 6OH minus. This is what I've got. It looks like ये reaction pretty much balance हो गई है. Now I've got half S8. If I multiply this whole thing with 2, I should get the answer. मैंने O balance नहीं किया आदित्य. A is 12 and C is 2. Okay. All right. मैंने तो O balance किया है, आपने कहाँ पे नहीं किया है? 3 और 3 6 तो है. 6 और 6 देखो ऑक्सीजन होता है ये. Okay. Aditya Vikram is saying A is 12, C is 12. Okay. C is 2. Okay. Cool. All right, I like the sound of that because that's exactly where I'm getting this. मेरा भी यहीं पे जा रहा है. Okay, Monkey Left also says A is 12. You guys seem to be changing your answers. Okay, Shlok says 16. Cool. All right, let's see, देखते हैं. So I've got this so far, right? वही चीज मैंने गोचा पीछे की थी. Now multiply everything with 2. If I multiply everything with 2, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 2, which is what I need. A is 12 and C is 2. So I feel that the answer should be 14. जेई में A पूछा था, मैंने बोला A plus C डाल दो. देखो इसलिए यहाँ पे भी A लिखा है. It should be A plus C on this one. I changed the slide everywhere else. ये last वाला slide बदला नहीं. Hold on, let's just fix that.
Hey guys, people who are getting different answers, can you walk me through what your process was? And if you think that हमने कुछ किया वो अलग है from you guys or whatever it is, whatever your inputs are, let me know. Is this all right? The solution that I've just shared with you, आपको समझ में आया? Do you guys agree with me that the answer is 14, or do you want to go a different way with it? Either way, चलता है मुझे. I'm not for one or the other. I'm here to help you figure this question out. Do you see how it's 14? So what did we do? Just recapping everything. Recap, yeah? Recap of this question. Yeah? I would say skip it if I thought it was difficult. I don't think this is difficult. ठीक है? अगर मुश्किल, it is a little time consuming. I agree, right? तो करने का तरीका बहुत हो सकते हैं. मैंने आपको एक तरीका दिखाया. आदित्य विक्रम जी चाहते थे रिवर्स करके करना. Now आदित्य विक्रम figured out even if that's a good job. आदित्य विक्रम, you got 12 and 2. That's all that matters. Answer मिला तो कोई भी तरीका करो, up to you. What I suggested was first principle से zero tension वाला. ठीक है? What do we do? We said S8 जाएगा, S2 माइनस बनेगा. S8 क्या बनेगा? S2O3 माइनस बनेगा. 2 माइनस. यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस पर एटम है, राइट? एंड दिस इज 2 माइनस. सो यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऐड करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई दिस वन विद 2, एंड यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं 6OH माइनस एंड 3H2O. क्यों? क्योंकि हम लोग बैलेंस कर रहे हैं ये सब चीजें, ठीक है? एंड आफ्टर यू डू ऑल ऑफ दिस, यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे 1/8 हो और यहाँ पे 2/8 हो. Why did I say 2/8? Because यहाँ 2 atoms है. When you multiply this with 2 and add it to this, what you get is electron भाई साहब हो जाते हैं cancel. What you get is 12OH minus and 2S2O3 2 minus. Now this is how I would do it in the paper. 30 seconds, maybe 45 seconds, right? I know समझाने में थोड़ा टाइम लगा, but this is how quickly it can actually be done. ठीक है? All right. You didn't multiply with 2. It's okay, Priya. All right. हाँ, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए. होता है. You have to just make sure कि ध्यान से करें. इस सवाल में your main thing that is being tested is your focus. जल्दबाजी में नहीं करना है ऐसे सवाल. और every question in JEE, especially the numerical entry ones में जल्दबाजी में मत करिए. या आपका माइंड ऐसा होना चाहिए कि you're doing this in a chill mode. जरूरी है. ठीक है, अगला सवाल करते हैं. In order to oxidize a mixture of 1 mole each of Fe2O4, Fe2C2O4 3 minus, or 3, FeSO4 and Fe2SO4 3, in acidic medium, the number of moles of KMnO4 required is what? Try this, please. जो भी चल जाए आदित्य, that's exactly what I'm saying. You do what you are comfortable with. ठीक है? मैं कभी आपको नहीं बोलूंगा मेरा तरीका करो, that is the best way. नहीं यार, मेरा तरीका, आपका तरीका है. Whatever you find easier, or you may have 10 more ways to do it. जो आसान लगता है करिए, बेझिझक करिए. Anything you like, absolutely fine. Happens, it's okay, right? No tension. ये वाला ट्राई करते हैं. What is the approach going to be here? I'm going to talk about it while you guys try it out. Right? Approach यहाँ पे होगा कि figure out कि कौन सी चीजें ऑक्सीडाइज हो सकती हैं. मतलब not in highest oxidation state. That's a hint. Right? Those will go to their highest usually oxidation state because I'm adding KMnO4. Will oxidize. That's like the biggest hint. और बाकी क्या है? कितने मोल ये चाहिए होंगे? एसिडिक मीडियम में दिया है, मतलब कि go to Mn2+. मतलब 1 मोल will furnish 5 electrons. That's it. और बाकी तो आप लोग n factor करिए, वो सब करिए. लॉर्ड वेडर एंट्री आते ही आंसर देते हुए जल्दी से 2 moles says वेडर साहब. हाउ यू डूइंग वेडर? थायोसल्फेट में दोनों S का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? आदित्य विक्रम, 2 is what we calculated. S2O3 2 minus. Yeah, that is 2S plus 3 into minus 2 equal to minus 2. So you take this 6 to the other side, you get 2S equal to plus 4 and S equal to plus 2. वो आप जो बोल रहे हो, maybe you're talking about S4O6 2 minus, उसमें 2.5 है, if one thing about that. You didn't ask, but ठीक है. 2 moles, 10 electrons. Vader is very, very confident. Okay, that's lovely. Yes, Shlok. Well done. Exactly. Vader, do you want to tell your friends how you did this? C2O4 भी बन जाएगा CO2. Let's write that down. C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? C2O4 ऑक्सिलेट है. Basically COOH
COH, right? This is what this is. So you can do this 2 ways. एक तरीका है आप जो है निकालिए इसको, you draw the structure COOH, but is this going to work? Think about it, जो भी आपको ठीक लगे, right? Whatever you like. So इसका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका +2, इसका +1, so कार्बन का होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +3. This is one way to calculate the oxidation state. The other way is take कि अच्छा कार्बन into 2 plus 4 into -2 is equal to -2. Average oxidation state इससे भी निकल जाएगा, है ना? So 2C will be equal to 3. 2C will be equal to 6 minus 2, 4. So carbon is at +2 here. That's interesting. यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं हम लोग के पास. Hold on, let me think this one through. Did I write this correctly? C2O4 2 minus 4. अच्छा 4 into 2 8 होता है. Lovely. क्या मैथमेटिक्स की है? 2 into 4 8 होता है, not 6. Yeah, that was a mess up. C is +3. Same answer from both these options. Yeah. Yeah. Yes, yes, yes. Oxidation number average +2. Yes. Adarsh is saying 2 is the answer. Okay, cool. Shlok is saying +3. Okay, okay. C2O4, there are 4 of them. Each require 2 electrons. We have 2 for Fe2+, so 2 electrons. For that, 10 electrons required, and KMnO4 give 5 electrons each. Yeah, Vader. I like it. 8 minus 2. Okay. समावेश जी, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी. अगर अभी मुश्किल लग रहा है समावेश, देन आई वुड सजेस्ट कि इसको जो है ज्यादा आप लोड मत लीजिए. सी आई एम ऑल फॉर टीचिंग यू गाइस एवरीथिंग, बट अगर 10 दिन बचा है ना, 10-15 दिन बचे हैं, तो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स. स्टूडेंट्स हैड आस्क्ड मी, assume I am at 0, how do I get to 100 in this chapter? Like, bro, अभी नहीं करना है. अभी तुम जो है, तुमको अच्छा लगता है, what you're good at, focus on that. Focus on your accuracy, right? And if you really want to learn, April attempt पे focus करिए, and I've given you stuff. I've given you enough content to learn from. Redox के भी chapters हैं, theory है यहाँ पे. I'll give you that specifically if you want that. Anybody who wants to learn can check this out and do it. Here you go. This is Redox का playlist. You can check it out. Good afternoon, Sufyan. How are you doing? हाय, मुझे भी तो बोलो जेई एडवांस बच्चे. सो ऑलराइट, सो सम ऑफ यू फिगर आउट इट्स 2. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? ठीक है, मैं सब जगह लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. इस वाले में +2 है, इधर C2O4 है, सो इट इज +3 into 2, राइट? या देयर आर 2 एटम्स ऑफ कार्बन इन दिस. एंड फिर यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे 3 है, सो टोटली 6 7 8. सो देयर आर 8 कार्बन एटम्स, ओके, दैट हैव अ +3 स्टेट. दैट इज द एंड गोल. ओके, Fe का क्या है? Fe के यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे ये तो +3 है, तो उसको भूल जाइए. इधर एक और हो गया, ये भी +3 है, इसको भूल जाते हैं. सो देयर आर 2 एटम्स, 2 Fe एटम्स एट +2, राइट? दिस गोज टू +3, मतलब इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन ईच. सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर दिस. एंड इसके कितने? 8 कार्बन एटम है. कर लोगे यार, कर लोगे. मैंने आपको बताया C2O4 माइनस CO होता है, Fe2+ to Fe3+ होता है, राइट? सो डू द सिंपल मैथ, एंड देयर आर 4 ऑफ दीज and 2 of these, right? मतलब you need 10 electrons, as your friends have rightly pointed out. 10 electron मतलब 2 mole of MnO4 minus ions, right? Because 1 mole requires, I mean, 1 mole furnishes 5 electrons. ठीक है? The answer is 2. Excellent work, everybody. Oh, this is right on top of my head. Good job, good job, good job. Aditya Vikram, draw the structure and you have to figure it out. Yeah? I'm just going to leave it at that. Can't digress too much. Got a few questions to cover. Or ping us on Telegram. We'll figure it out on Telegram. Right? Structure से कर सकते हो. Most welcome, Samavesh. And I hope आप इसको right spirit में ले. Right? I've given you the solution. आपको पढ़ना है, वहां से पढ़ लीजिए number of equivalents कैसे करते हैं. But उससे ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट है. राइट? इफ यू आर गुड एट समथिंग, फोकस ऑन दैट. अगर जो चीज अभी शार्प नहीं लग रही, उसको भी छोड़ दो. नॉट इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A 20 ml solution containing 0.4 gram impure H2O2 reacts completely with some mass of KMnO4 in acid solution. And समवेश, हम सारे सवाल में कर ही रहे हैं इन फैक्टर निकालना, तो इक्विवेलेंट निकालना, तो आई थिंक थोड़ी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे भी हो जाएगी if you try these questions out. The purity of H2O2 and percentage is what? And molar weight आपको दिया है KMnO4 और H2O2 का. Try this out. Easy? Alright. What about this one? I think ये वाला भी doable है, काफी doable है. Right, percentage purity and all निकालना है. How do you find out percentage purity by the way? Simple है ना? जो actually मिल रहा है, equivalents divided by supposedly कितने होने चाहिए. Do you need equivalents in this? Maybe mass से भी कर सकते हो.
जो तरीका लगे आपको ठीक आप करिए. आई थिंक यू कैन डू इट मास इक्विवेलेंट. ठीक है, आप मास से भी कर सकते हो. ट्राई दिस वन आउट. व्हाट्स अप तपस? क्लियर? इट्स गुड रेक, गुड टू नो. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन आउट. Oh, by the way, if you have any younger siblings, and we are doing something for the 8th, 9th, 10th students as well, 6 to 10 students as well, right? I have been telling you about the paid classes on the platform. You get access to the Aakash Baiju's app, everything on it, and last minute revision on physical and organic chemistry. वो तो आपको बता चुका हूँ. But आपके अगर younger siblings हैं in 6th to 10th grades, we have Ashwin teaching chemistry, is brilliant. We have a lot of other awesome teachers. Saurabh teaching physics. बायोलॉजी में अंकिता कर रही हैं, ऐश्वर्या कर रहे हैं, और कौन क्या क्या है. Oh, Arsh is doing maths. Yeah, lovely teachers all around. So you can check that out. Yeah, we have awesome sessions for your younger siblings as well. So share that with them. Okay, try this question out. इसको try करो. I just they reminded me. Hey, you know what? Maybe you can also talk about this. I was like, sure, absolutely. So yeah. So I used to work with the very closely with the grade 4 to grade 10 team in the last 3 years. So उनसे भी बातचीत होती रहती है. दोस्तों बहुत साइलेंट हो गए. इज माई चैट वर्किंग और आर यू गाइज लाइक हैव यू गाइज रेडियो साइलेंस गॉन रेडियो साइलेंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ओके, या, आई गेस यू हैव गॉन रेडियो साइलेंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हाउ डू यू स्टार्ट दिस वन ऑफ, राइट? व्हाट इज द मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4? दैट्स द अप्रोच आई वुड लाइक यू टू टेक. और इसका जो मिली इक्विवेलेंट हो गए, राइट, वट एवर दिस इज, दैट विल टेल यू कि अच्छा इसके भी उतने ही होने चाहिए. Then get back the mass that you should have. Divide that by this. That's it. That's all you've got to do. इसमें टाइम लग रहा है क्या? मुझे लगा कि ये वाला जल्दी हो जाएगा आपसे. खैर, it's okay. Let me walk you through it while you are contemplating और कोशिश कर रहे हो. KMnO4 का मिली इक्विवेलेंट is simply 5 into 3.316 divided by 158. It's a beautiful number because all of it, I think, cancels out. 3, oh, not that nicely. Oh yeah, actually, yeah, very nicely. 31.6. Would you look at that? Cancel out हो जाता है मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4. So this is going to be equal to the milli equivalents of this impure H2O2. What is that going to be? Okay. Impure वाले का क्या होगा? Well, I can do this, right? 0.4 into 2 divided by 34. Why into 2? क्योंकि इसका in factor 2 है. Yeah. Why is it 2? Because if it's going to, the reaction is कि oxidize हो रहा है, तो ये -1 से 0 जा रहा है. And there are 2 oxygen atoms. If you want to write that down, I can. You've got O2, 2 minus, giving you O2, right? So this is a 2 electron change. So इसलिए n factor यहाँ पे इसका 2 है. That's it, guys. That's all I've got to do. Percentage purity is simply 1 by 2. Ouch! I got a shock. Hi, Nikhil. ये वाला मुश्किल लग रहा है क्या? Bro, I thought this was ridiculously easy. आप लोग क्या कर रहे हो which is taking time? Like, walk me through it. I've given you the whole solution, but it took me some time to explain. मुझे लगा इतने में तो कोई ना कोई बता देगा आंसर क्या है, but अभी तक आपने आंसर नहीं बताया. Are you guys finding this difficult in any way? Let me know what you think. So here's the deal, right? Once you do this business, what do? It's like everything cancelled out very nicely. What's the answer now? Here's all you've got to do. What's the answer, guys? What are you guys getting here? Please don't tell me you need a calculator to do this. ये भाई साहब हो जाता है cancel. 100, I think, is what you get here. Oh, yeah, into 100 has to go. Okay, nice. Both of these get cancelled out. So all you've got is this right here. 100 was right. Okay, cool. I feel like हम लोगों ने इस चीज को ठीक से किया है. Let me just confirm. Into 2 divided by 34. Hello? Hello? Okay, I'm assuming you guys are doing this. So
Are you guys getting stuck with this or what's happening? Let me know your thoughts. I'm gonna go back up all the way. Is there another way to do this? Is there any other way to do this? If I get the mass of this, right? 85 says Monkey D. Luffy. 85? 85, okay. Shlok says, sir. 85. Do you think it's that high? Do you think it's that high? Okay. So, what have I done here? This is giving me moles, right? This is gram per mole. This is gram. If you divide both of these, I get moles of this substance. I multiply this, I get equivalents, right? So, iske jo bhi honge, yeah, this is what I should be getting. So, what I can do is I can divide this also directly by 0.4. Can I not do that instead? अगर मुझे equivalents मिले, I can, but I've got to convert this 0.4 gram back into इसमें कितने actually equivalents हैं, right? That's why I did that. Monkey D. Luffy, you're close. I think you forgot something somewhere or the other. मुझे लगता है आप कहीं पे कुछ ना कुछ भूल गए हैं. एक बार फिर से देखिए. Do you want to move on to the next question? Will you guys try this out later or something? Because I feel that we're spending way more time on this than we should. But let me know in the comments if you guys want me to, explain this फिर से or something. Hold on, which question is this? ढूंढ रहे हैं, मिल गया सवाल. Okay. Okay, Samesh! Good job, Samesh. Thank you. That's the answer I was looking for. Thank you, bro. Thank you so much. हाँ, बाकी लोगों को कहीं मुश्किल लगी क्या? Samesh, how do you solve this? And लफी भाई साहब, आप भी बताइए कैसे किया आपने इसको. दोस्तों से बताइए कैसे किया, क्या किया. The guy who said 85 looked up the answer, it looks like online. Because I changed the online. I was wondering how you guys got 85. Like, kaise aaya 85? Because I looked up the question, right? And I'm like, I changed the question a bit. So 0.2, I made it 0.4. That's pretty much all you got to do, right? So another thing that you could do, I did it in one step. You could do it in multiple steps, okay? मैंने एक स्टेप में लिखा वो आंसर क्या था. Good job, Samesh. Oh, Jeffrey is talking about the mock test. By the way, Shlok, you said sir and you stopped, so I'm wondering what happened there. सब ठीक, everything okay, Shlok? Mock test के बारे में याद आया. कल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. Hold on, let me give you the link of the mock test. Ta-da-da-da, here it is. The link of the mock test, which we are discussing tomorrow at 1. Okay, I'm gonna move on, okay? Because I feel this is a direct question, but पता नहीं आप लोगों को टाइम इतना क्यों लग रहा है. So I'm gonna move on. ठीक है, आगे बढ़ने तो next question. The answer is 42.5. Good going, bro. Good going. Hold on. I by 316. Okay. Divided by 0.4. Divided by 2 into 34. 200. Yeah, bro, 42.5. Yeah, I was wondering, what have you guys done that is so weird? It is 42.5. I was like, it made me question and get a calculator out because you guys are taking so much time. Khair, आगे चलते हैं. Let's go on to the next one. I've already given you a starting point, but ठीक है. In basic, thank God, thank you, Shlok. Like sometimes questions surprise you, right? मुझे लगा था जो बहुत आसान होगा, आप लोगों ने बहुत टाइम लिया. So I'm wondering, what was it that you guys got stuck in? If you have any doubts, let me know. ठीक है. ये वाला सवाल करते हैं. In basic medium, CrO4 minus oxidizes S2O3 minus to form CrOH4 minus and SO4 minus. How many ml nearest integer of 0.15 molar Cr2O4 minus are required to react with 40 ml of thiosulfate? And we like, bro, by the end of the session, like आप लोगों को नींद में भी उठाए तो कोई, you'll be able to tell them, okay, the oxidation state of sulfur and S2O3 minus is 2 plus and it gets oxidized and becomes SO4 minus, which is 4 plus. But if you're calculating H2O4 minus oxidation number, I mean n factor, you're going to have to multiply that by 2. So instead of 4 electrons, oops, मैंने आपको आंसर दे दिया. खैर, try करो. Please try it out. Yes, absolutely right, Shlok. Try this one out. जो मैं बोल रहा था वही चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं. ठीक है.
And in this question also, I'm going to go ahead and solve it for you, help you a little bit, okay, while you guys solve this. You got +6 to +3, and you're going from +2 to +4, +6. But be careful, this is +2 per atom. Okay? Oh, you got randomly disconnected. Okay, welcome back, right? You're most welcome, Kaushik, but abhi tak khatam nahi hua hai. You're most welcome. You know, it's like when people start saying thank you to you, it looks like they're going away. Ruk jao yaar, Kaushik. It's a fun session, still going on. So the milli equivalent of chromate ions is simply going to be 0.15 into x into 3. Why x? Because I don't know this value. This is the volume I don't know. That's unknown. Okay. Similarly, I can get milli equivalent S2O32 minus. Remember that I'm taking 8 over here because S2O32 minus becomes SO42 minus. This is for यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, मतलब कि पर एटम चेंज हो रहा है 4 का. So I have to add 8 electrons on this side because I'm going from 2 plus to 6 plus and 2 atoms. इसलिए into 8 यहाँ पे करना पड़ेगा. That is the main thing you have to be careful about. Okay. Usually, the basic medium इसीलिए. Usually, what you do is कि S2O32 minus goes to S4O6 2 minus, right? Usually. But यहाँ हम लोग वो नहीं कर रहे हैं. We are going to SO4 2 minus. That's the only thing you have to be careful about. उसके बाद तो कुछ नहीं है. उसके बाद कुछ नहीं है. You literally you have one equation, one variable. Equate both of these. बताओ इसका क्या आंसर होगा? Yeah. I have been nice to you and I have given you numbers जो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो. जल्दी 30-40 सेकेंड वाले नंबर्स हैं. कभी कभी जेई में बहुत मुश्किल नंबर देते हैं. आई डोंट नो व्हाई. आपको कैलकुलेटर भी नहीं देते हैं और सवाल इसको ऐसे बनाने में कितना टाइम लगता है. आई चेंज देयर नंबर्स. इट डिड नॉट टेक टू मच ऑफ एन एफर्ट. सो हु वाज मेकिंग दिस क्वेश्चंस? humble request to you, जेई के अन्नदाता लोग, एनटीए वाले दोस्तों. आई डोंट नो इफ यू गोना वॉच दिस सेशन, प्रॉब्ली नॉट, बट इफ यू आर, प्लीज बच्चों को नंबर्स अच्छे दीजिए. हम लोग उनका कैलकुलेशन स्किल थोड़ी ना देख रहे हैं कितनी जल्दी वो लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे. वी आर टेस्टिंग इफ दे आर गुड एट दिस टॉपिक. तो प्लीज उतना आप करिए. खैर. ऑल राइट कौशिक, फॉर श्योर फॉर श्योर. 256. यस रेक, सिंपल आंसर सीधा सा है. 250 है ये. 256 ml. Very straightforward question. The only trick here was this 8, right? Everyone, otherwise it's very direct. And हाँ, be careful कि ये CrOH4 minus से डरो मत तुम लोग. Yeah, कभी कभी I've seen students put a +2 over here. That does not work. Yeah, be careful about this. It's +3, and that's it. Yeah, it's 256 ml. जल्दी से कर लिया आपने, सही है. Excellent. Yeah, कौशिक, रेक, श्लोक, सही है. अगला सवाल किया जाए. I'm running out of time. I think we've got a couple of more we can do आसानी से. How many more questions do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I brought a lot of questions today, I guess. चलो ये वाला करते हैं, आगे देखा जाएगा. Consider the following equations. What is the sum of the coefficients x, y, x dash, y, z, z dash? You have to do two things here. Figure out the products and add up the coefficients. मतलब बैलेंस भी करना है, right? That's the approach. What are the products going to be? राजेश, पढ़ाई आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मैं क्या भरूं? The sooner you realize this, the better your life is going to be. आपको जो करना है खुद ही करना है लाइफ में. And I mean this in the most positive way. ठीक है, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. Think about this and yeah, you'll enjoy things a lot more if you do. Take charge. खैर, सवाल करते हैं. How do you do this one? What are the products that are being formed? Fe2 plus है, that will become Fe3 plus for sure. Right? That's easy. अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब शायद ऑक्सीजन बनेगा, आई थिंक, और ऑक्सीजन या फिर OH माइनस नहीं बनेगा. ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. अच्छा, ये रिड्यूस हो रहा है, हाँ, तो OH माइनस बनेगा. बिटवीन O2 एंड OH माइनस, इफ दिस इज बीइंग ऑक्सीडाइज, दिस मींस ये हो रहे हैं रिड्यूस. तो अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो OH माइनस बनना चाहिए. ठीक है, बेसिक मीडियम में लिखा है. ओके, डन, OH माइनस बन रहा है. इस तरफ क्या है? इस तरफ MnO4 2 माइनस बन जाएगा Mn2 प्लस, और ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी रिड्यूस हो रहा है. तो इधर अगर रिड्यूस हो रहा है फिर से OH माइनस बन जाएगा, आई थिंक. और क्या बचा? एनीथिंग एल्स? नहीं, ये एसिडिक मीडियम है.
तो OH माइनस नहीं बनेगा, यू विल गेट समथिंग एल्स। क्या बनेगा? पानी बनेगा, यू विल गेट वाटर। और क्या बन सकता है? अच्छा, यू वॉचिंग लाइव चैट 1 मिनट बिहाइंड, ओके। ये रिएक्शन हाइड्रोजन चैप्टर में थी, सिलेबस रिड्यूस पहले हो गया। नहीं रेक, रेक ट्रस्ट मी, आई एम द पोस्टर चाइल्ड ऑफ नॉट रिमेंबरिंग एनीथिंग। मुझे तो मालूम नहीं था कि हाइड्रोजन चैप्टर में रिएक्शन है। रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है यार, वही तो आपको बोल रहा हूं, यू फिगर दिस आउट। देखो हमने फिगर आउट पहला वाला तो कर लिया, दूसरा वाला में क्या है? Mn2 प्लस है, H2 है, बाकी क्या है? वी विल फिगर इट आउट, वी विल फिगर इट आउट टुगेदर। क्या फर्क पड़ता है, ये तो पक्का है, ठीक है। पानी बन रहा है, H और Mn2 प्लस बन रहा है, और Z 3 है, तीसरी क्या चीज है देखते हैं, लेट्स फिगर इट आउट। दिस रिएक्शन इज सॉर्टेड, ठीक है। एंड दूसरी तरफ क्या हो रहा है? H2O2 is reacting the electrons to give me OH minus. This is the first reaction, ठीक है। First is a combination of these two. Now I have to balance this a little bit, into 2 करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, do that very quickly, right? So X is 2, Y is 2, हो गया आधा काम डन, ठीक है। हाफ हो गया, वाटर है Mn2 प्लस एग्जैक्टली, ऑल राइट। हाँ, आई लव केमिस्ट्री, दैट हैपेंस एट टाइम्स, आई हियर यू। बाकी लोग अगर मेरे से तेजी से ज्यादा कर रहे हैं, प्लीज ट्राई एंड सॉल्व द क्वेश्चन व्हाइल आई एक्सप्लेन आल्सो। व्हाट अबाउट द सेकंड रिएक्शन? ये पहला वाला हो गया सॉर्ट आउट। सेकंड वाले में क्या है? जो आसान दिख रहा है वो पहले कर लेता हूं। यूजुअली राइट MnO4 माइनस, बट यहां 2 लिखा है ना, तो एस वाई एम राइटिंग 2 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट 5 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई 10? बिकॉज 7 प्लस से 2 प्लस जा रहा है ना, चेंज ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ 5, रिड्यूस हो रहा है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहा हूं LHS में, ओके। नाउ टू बैलेंस हाइड्रोजन, नॉर्मली 8 होते हैं, ऐड 16H प्लस, इफ यू डू दैट ऐड 8 वाटर, हो गया बैलेंस, ठीक है। अगर ये हो गया बैलेंस तो यू गॉट 2 एंड 8, 2 एंड 8 मे बी आई डोंट नो, मे बी, देखते हैं अभी इसको डोंट ऐड, अभी पूरा नहीं हुआ है, रुको। दूसरी तरफ क्या होगा? H2O2 क्या करेगा? नाउ यू आर राइट, इसमें जो है लाइफ बिकम्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये हो रहा है रिड्यूस, ये होगा ऑक्सीडाइज। तो एक्चुअली नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा है, सिंपल तो हो गया। उस तरफ मैंने शायद उल्टा लिख दिया था शुरुआत में, द फर्स्ट थिंग आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया था, H2O मैंने बोल दिया था, ये तो गलत है ना। दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो दिस मस्ट गेट ऑक्सीडाइज। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये -1 से ऑक्सीजन बनेगा। अरे ये तो आसान हो गया, मुझे लग रहा था मुश्किल है, बट ये तो बहुत आसान हो गया। दिस वेरी डायरेक्ट नाउ, नो सी, इफ ऑक्सीजन गेट्स फॉर्म देन यू आर सॉर्टेड, राइट। H2O2 गिव्स ऑक्सीजन, और बाकी क्या, H प्लस डाल दो, फिर इलेक्ट्रॉन डाल दो। व्हाई H प्लस? बिकॉज एसिडिक मीडियम, ठीक है। नाउ दैट यू डू ऑल दिस, अब क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, इंटू 5 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वंस वी डू दैट, आई थिंक वी आर सॉर्टेड। नाउ आई थिंक वी शुड बी एबल टू गेट द फुल इक्वेशन, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। MnO4 माइनस 2H2O2 16H प्लस 16H प्लस 5O2 2Mn2 प्लस NH2, यही है हमारे 3 चीजें, ऑक्सीजन, पानी और Mn2 प्लस। हो गया ना क्वेश्चन? हो तो गया। X था 2, ये और ये 3 कौन से सब्सटेंस है फिगर आउट कर लिए। पहला सब्सटेंस है Mn2 प्लस, दूसरा सब्सटेंस है O2, तीसरा है H2O। नाउ बी केयरफुल ओवर हियर, ये 16H प्लस यहां पे था, बट यहां पे तो 6H प्लस दिखा रहा है। व्हाट ब्रो, 6H प्लस कैसे हो गया? दिस इज वेरी थिंग इंटरेस्टिंग। 16 इधर और यहां पे 10 इधर, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, एटलीस्ट ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, उसके बचे 6, ठीक है, नॉट 16, इसलिए ये 6 बना, ठीक है। तो रेक याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद करो तो थोड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज इट बिकम्स द JEE एडवांस क्वेश्चन वेरी वेरी क्विकली। 5H2O2, 5H2O2, हाँ सही बोला आपने, गलती से या 5 ही लिखा मैंने, पता नहीं गलती से 2 लिख दिया, इट शुड बी 5, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट फ्लो, लेट मी फिक्स दैट। स्लाइड नंबर 62, 62, वेयर इज 62, शुड बी 2H2O, बिल्कुल सही बोला आपने, सॉरी 5H2, H2O2, यस एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, cool. So on the right hand side you have these 3 species, so 5, 2 and 8 should be your numbers, and हो गया आपका आंसर। What is the answer now? 19 I think. 5, 2 and 8 is 10 plus 5 15, 15 plus 4 19, cool, done। ज्यादा हो गया, आप लोग आए थे सोचे थे रेडॉक्स में आएगा मजा, आसान सा चैप्टर हो गया। I stepped up the difficulty a little bit in this session, the main reason being कि प्रैक्टिस कर लो यार, इफ यू आर कॉन्फिडेंट दिस चैप्टर यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम JEE एडवांस ऑल्सो।
इफ यू नॉट सो कॉन्फिडेंट यू विल स्टॉप ट्राइंग टू डू दिस, विच इज एट दिस पॉइंट ये भी जरूरी है. अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो यार मत करो, अभी 10 दिन बचे हैं, मत करो. ठीक है, एंड दैट इज माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू यू. या आई एम नॉट गोना गिव यू सम फॉल्स होप कि अरे कर लोगे तुम 5 दिन में पूरा चैप्टर, तुमने लाइफ में कभी देखा नहीं है. अगर कर ले तो आप जीनियस हो. आई एम रूटिंग फॉर यू. But if you're asking me that question, then the better thing to do is to leave it right now. And this is only for this time. If you're watching this video 2-3 months later or whatever, भाई पूरा properly करिए, आराम से करिए. I've given you links to my sessions. Here it is फिर से, yeah. Redox के sessions आराम से देखिए. You'll be good. एक दो सवाल और कर लें. ये वाला आसान है. I promise. This one is a lot easier. Like so easy that you'll do it in your sleep. ये वाला बहुत आसान है. Next वाला. ट्राई करो. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आखिरी सवाल. केमिकल रिएक्शन है. आई डोंट इवन नो ये सवाल क्यों कर रहे हैं. आई थिंक बिकॉज जेई में आया था इसलिए मैंने किया है. ये पीवाईक्यू आ चुका है यार. मैंने टेल स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ो, डायरेक्टली चीजें एनसीईआरटी से आती है, हेंस प्रूव. अब मैं क्या बोलूं उसका. यू कैन कॉल दिस द टाइट्रेशन ऑफ द मोर सॉल्ट वाला चीज, या आयन आयन होता है, और जो भी चाहो बोल दो. खैर, ट्राई दिस आउट प्लीज. श्लोक, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट चैप्टर, कॉन्फिडेंस गेट रिड्यूस्ड आफ्टरवर्ड्स. नहीं 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 श्लोक, ये पॉइंट नहीं है. मैं बोल रहा हूं इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू विल बी लाइक हाँ थोड़ा और पढ़ने के लिए है. इट्स लाइक मे बी इट्स नॉट ऑल डन, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, विच इज गुड, विच इज अ गुड थिंग टू हैपन. क्योंकि लास्ट में ना ओवर कॉन्फिडेंस आल्सो किल्स. सो आई टेल यू यार थोड़ा शायद पढ़ना पड़ेगा. आई थिंक आई शुड रिवाइज सम थिंग्स हियर, व्हिच आल्सो कभी कभी जरूरी होता है. ये वाला ट्राई करते हैं. सी ऑल आई डिड, मैंने जेई मेन के सवाल लिए, थोड़े से मड़ोड़ लिए, मेक देम अ लिटिल बिट हार्डर देन व्हाट जेई मेन में होती, जस्ट अ लिटिल बिट. थोड़ा नंबर बदल दिया, थोड़ा ये बदल दिया, विच इज ओके. आई थिंक विच इज फेयर गेम, विच इज फेयर गेम. खैर, ये वाला ट्राई करो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन? डू यू थिंक दिस वन इजी, डूएबल, और ये वाला मुश्किल लग रहा है? आई थिंक द नंबर 6 शुड रियली हेल्प यू आउट विथ व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट? गुड आफ्टरनून युवराज, वेलकम. लास्ट आखिरी सवाल पे आप आए हैं, कर लीजिए जल्दी से. इफ यू वांट हिंट्स, इट्स काइंड ऑफ श्योर दैट ये हो रहा है ऑक्सीडाइज और ये हो रहा है रिड्यूस. आई मीन दैट वाज नॉट रियली अ हिंट, बट ओके, श्योर. या सम इज 23 से श्लोक. ऑलराइट, दैट्स इट, दैट्स इट. एब्सोल्युटली, बहुत सिंपल सा सवाल है. Cr2O7 2 minus gives me 2Cr3 plus. This is going from 6 oxidation state to 3. And since there are 2 of them, इसलिए इसको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन. So it's 3 electron per atom of Cr. And for students who are wondering why am I doing this, ये तभी इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि LHS पे है 2. अगर ये रिएक्शन उल्टा होता, नहीं होता है, बट अगर उल्टा होता then I wouldn't do into 2 because my focus is what you're starting off with. Okay, the reactant is my focus. In all of redox reactions, reactant focus होता है. अगर product focus होता then the reaction would be reversed. है ना? Try and internalize this idea. Why am I doing into 2 and all of this? 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वो ऐड कर दो. ठीक है, अब ये कर दिया, यहाँ पे 8 नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, नहीं 3 नहीं, सॉरी 6 पॉजिटिव है. 6 पॉजिटिव है, 8 है, तो 14 होनी चाहिए यहाँ पे. 14 H प्लस इस तरफ होने चाहिए. ऐड दैट हियर. एंड एक्चुअली आपने अगर इसको एक दो बार सॉल्व कर लिया, यू विल लाइक इन योर स्लीप यू विल मार्क दिस एंड यू विल मूव ऑन. इसको सोचेंगे भी आप. खैर, अगर 14 यहाँ पे ऐड किया तो हाफ ऑफ दैट वाटर हैज टू बी एडेड. यू डन दैट आल्सो. हो तो गया, बचा क्या? ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 14. So 7 plus 2 is 9. 9 plus 14 is 23. Good job, good job, good job, good job. Yes, Yuvraj, Shlok, thank you. Rek, excellent work, Rek. क्या भाई, Rek, you're doing well. NCERT D block में है oxo acids. Yes, 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 exactly, Shlok, exactly. And the reason why I was smiling is because I've done this with you. NCERT मैंने आपको दिखाया. I've shown you this reaction when we did DNF block. Shlok, exactly. Yes. हाँ, H2O2 के रेक मैं यही बोल रहा हूँ, डोंट ट्राई एंड रिमेंबर ऑल दीज रैंडम रिएक्शंस. क्यों करोगे यार? याद करने की कोई जरूरत नहीं है. यू विल फिगर इट आउट ऑन द स्पॉट. ओके, विद फर्स्ट प्रिंसिपल्स यू विल फिगर आउट 99% ऑफ द रिएक्शंस. एंड अगर नहीं फिगर आउट कर रहे हो, लीव द क्वेश्चन ब्रो, इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में. डोंट बीट योरसेल्फ अप अबाउट इट. खैर, इट इज फन एज ऑलवेज टू डू दीज विथ यू. अगली बार हम लोग मिलेंगे कल, टुमारो, ऑन दिस ऑसम सेशन वेयर वी आर doing hold on, कहाँ गया? अरे here's the link.
Yeah, we're discussing the 7 Jan ka mock test. Yeah, that's the plan for tomorrow. I have a couple of questions, but it's okay. We'll meet फिर से कभी मिलेंगे इसको करने के लिए. Here is a homework question. JEE का ही सवाल है. आप कर सकते हो. I don't think I've changed anything over here, but try it out. I think you do it from first principles. Be honest with yourself. First principles करो, you'll be able to do this. It's not that difficult. Okay. This is the session tomorrow. Yeah, हम लोग मिलेंगे कल. We'll discuss the mock test. Some of you have shared your results with me. Really well done. कल मिलते हैं. And by the way, if you're still looking out for some last minute tips and tricks, that's happening on 15th to 19th. Shopify.com. चलो हम लोग मिलते हैं. So कल we're meeting for our mock test, and then उसके बाद I think most likely I'll meet you on Saturday. I will not do the Thursday session with you guys. That's the only thing that's changing. ठीक है. Yeah, हम लोग फिर मिलेंगे tomorrow and then on Saturday. ठीक है. As always, reach out to me if you need anything. I teach Chem on Telegram and Discord. Okay. आज नहीं था डिस्कशन. किस चीज का युवराज? डिस्कशन कल है. आज तो रिजल्ट आया है. या कल है. यस श्लोक, यू वेलकम. आई लव केमिस्ट्री. 11 डेट के बाद क्या होगा? रेक सेज 11 के बाद क्या होगा? अच्छा 11 को नहीं हो रहा है. सॉरी. या रेक, आई विल हैव टू चेंज दैट. दैट विल हैपन ऑन दिस सैटरडे. या लेट मी चेंज दैट इन द थिंग आई गिव यू. दिस इज गोइंग टू बी ऑन द 13th Jan. उसके बाद रेक वी आर गोइंग टू बी डूइंग दीज सेशंस on the app, and yeah, we'll meet you during the week as well on something interesting. Last minute कुछ हम लोग fun चीजें करेंगे. ठीक है. Low pressure sessions. Yeah, these are going to be intense ones. Yeah, the 5 sessions that I have for you on top of my head, ये थोड़े intense होने वाले हैं. If you like that, please join it. You'll have a lot of questions. Spoiler alert, 20-30 सवाल हर session के बाद होंगे on the app that you can practice in an assessment format, heavy duty things. And at the end, we'll give you like 100-200 questions just for you to practice all you want. By the time these get over, और क्या क्या है वहाँ पे, you have access to the app, all of that. On YouTube, we'll have some fun sessions that we'll plan for you. ठीक है. कुछ ideas मैंने मांगे Telegram में. Some of you gave me some very nice ideas. I'm going to be taking some of them and we'll do that. ठीक है. तो ठीक है. मिलते हैं फिर कल the mock test वाला session. See you. Bye. Have a good one. Tata. Bye bye.